आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 56 एंड 81 है, दोनों सिमिलर है। इट इज डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। उसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर कोई बता सकता है तो बताएं। मैं क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा। पहले थोड़ा सा समझ लेते कि क्या डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग क्लॉज है 56 और 81 में। 56 में जो अबाउट द मॉर्गेज है, सो अबाउट द सेल है, एंड 81 में जो अबाउट द मॉर्गेज है। तो बस उतना ही फर्क है। बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक थिंग। अभी काफी लोग बोलते हैं कि दो तीन प्रॉपर्टी है। आप काफी वीडियो यूट्यूब देखो, तीन प्रॉपर्टी है तो उसमें से दो मॉर्गेज किया, तीसरा मॉर्गेज सेल नहीं सेल किया, तो सेल भी है मॉर्गेज भी है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आपको पूछता हूँ, बताता हूँ कि समझो अभी ट्रांसफर ऑफ रोहिणी मैडम नाम से रोहिणी या मोहिनी मैडम। तो मोहिनी मैडम हमको समझो उनको चाहिए, लोन चाहिए, उनको उधारी चाहिए। तो क्या करेंगे, उनके पास जो दो तीन प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी समझ लो, मोर देन वन, दो प्रॉपर्टी है समझो, एक लोनावाला में है और एक मुंबई है, दो प्रॉपर्टी। तो क्या करेगी वो प्रॉपर्टी, मॉर्गेज रखेगी, मॉर्गेज रखेगी और क्या करेगी, तब मेरे पास मॉर्गेज रखेगी और मेरे से पैसा लेगी। समझे दो प्रॉपर्टी है, लोनावाला और मुंबई का प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी है। वो मेरे पास मॉर्गेज रखा और मेरे से 10 लाख रुपया मोहिनी मैडम ने लोन लिया। अब लोन लेने के बाद में क्या है कि टाइम हो गया थोड़ा, तो मैं तो बोलूंगा ना मेरा पैसा वापस करो, मोहिनी मैडम से मेरा पैसा वापस करो। तो मोहिनी मैडम बोलेंगी कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है रिटर्न करने के लिए। तो मैं बोलूँगा ठीक है, फिर अभी मॉर्गेज से मैं पैसा वसूल करता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें हिच है कि समझो उनका एक प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है रोहिणी मैडम ने मेरे पास, और मेरे से 10 लाख रुपया लिया है। लेकिन अब क्या किया, रोहिणी मैडम को और पैसे की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या क्या किया, मुंबई का जो प्रॉपर्टी था वो बाहर के बाहर सेल कर दिया। करेक्ट है, मतलब पहले दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज मेरे पास की, मेरे से 10 लाख रुपया उधारी लिया, डेट लिया, मतलब मैं डेटर हो गया, मैडम क्रेडिटर है। अब किया मैडम ने कि ओवर अ पीरियड 1 साल में उनको और पैसा चाहिए, तो वो मुंबई की जो प्रॉपर्टी है उन्होंने समझो बापट सर को सेल कर दी। अब क्या होगा कि अब यहीं से थोड़ा ये डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग मतलब कंट्रोलिंग बोलिए, प्रायोरिटाइजिंग बोलिए, या फिर उसको सिस्टमेटाइजेशन बोलिए, या बापट सर का राइट बोलिए, वो आएगा इसमें पिक्चर में। वही तो अभी कहानी का मतलब खेल यहीं से चालू हो रहा है। मार्शलिंग का डॉक्ट्राइन 56 एंड 81, एक समझ गया तो दूसरे भी समझ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि बापट, मैं क्या बोलूंगा, मेरा तो पैसा वसूल कर रहा है, तो मैं तो कर, मुझे मालूम है कि मैडम ने, रोहिणी मैडम ने मेरे पास दो प्रॉपर्टी रखा था, दो, एक मुंबई का एक लोनावाला का। मुझे मालूम नहीं उन्होंने बाहर के बाहर क्या किया ही सर। एक्चुअली आज के जमाने में ऐसा हो नहीं सकता कि मॉर्गेज रखा मेरे पास प्रॉपर्टी और दूसरे को भी बेच दिया, क्योंकि अभी तो मॉर्गेज मतलब पूरा पेपर ही रखना पड़ता है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स, टाइटल। लेकिन ये सब एक्ट पुराने जमाने में बना है, तो थोड़ा सा वो टाइम पे इतना कोई स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं था, तो वो टाइम का है। चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले जाऊँ, मुझे मालूम तो है, फिर सुना कहाँ से कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल ली, और मैं समझ गया कि प्रॉपर्टी रोहिणी मैडम ने बापट सर को बेच दिए, सेल किए हैं, बापट सर परचेसर है। मैं उतना ही मुझे समझ गया। तो मैं पहले कहाँ दौड़ा, बापट सर के पास। बापट सर को क्या बोला, मोहिनी मैडम ने मेरे से पैसा लिया है 10 लाख रुपया, मेरे पास दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा, और दूसरा प्रॉपर्टी तो उनके पास है। मोहिनी मैडम तो गायब है, उनको कहाँ ढूंढे, वो जो मेरे सामने है कौन है, बापट सर, उनसे मैं पैसा वसूल कर लूंगा। तो मैं गया उनके पास पैसा वसूल करने के लिए, उनके पास गया, बाद में कोर्ट में गया, पिटीशन फाइल किया।
तो अभी से यहाँ मार्शलिंग चालू होता है, मतलब बापट सर का राइट चालू होता है जब परचेस उन्होंने तो प्रॉपर्टी खरीद गया है, मोहिनी मैडम ने उनको सेल कर दिया, तो बापट सर क्या बोलेंगे, उनको मार्शलिंग का राइट है, कंट्रोलिंग का, अभी वो राइट अपर हैंड है उनका। वो क्या बोलेंगे कि मुझे तो प्रॉपर्टी, मैं तो परचेस किया, मुझे तो प्रॉपर्टी सेल कर दिया, अभी मैं जो बोलता हूँ ना वो करो। आप एक काम करो, पहले जो मतलब मुझे बोलेगा, आपका जो कर्जा वसूली है ना 10 लाख रुपए, वो पहले रोहिणी मैडम के पास जाओ, कि उनसे आपने लिया, उनको उनसे आपने मॉर्गेज लिया प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी उनका है बाकी, तो मैं तो सेल खरीदी कर लिया परचेस, उनके पास जाओ पहले, उनसे मॉर्गेज प्रॉपर्टी है ना उससे आपका 10 लाख रुपया वसूल करो इन द सेंस, उनके पास जाओ या कोर्ट में जाओ, एप्लीकेशन करो, पिटिशन, और बोलो कि मेरा जमीन बेच के आपका जो लोनावाला का मशीन है, लोनावाला का जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, बंगलो है, वॉटेवर, उससे सेल करो, मेरा 10 लाख रुपया छुट्टा करो, मुझे मोकला करो। अब होता क्या है, अगर रोहिणी मैडम मान गई या कोर्ट ने वैसा डिक्री निकाला तो मुझे मेरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो जाएगा, मुझे मेरा 10 लाख मिल जाएगा। यहाँ तक सब बात क्लियर है, आपको भी क्लियर हुआ सेक्शन 56 क्या है, बराबर। दो प्रॉपर्टी है मोहिनी मैडम का, उनको 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास मॉर्गेज किया प्रॉपर्टी, उधार रखा मेरे पास, और मेरे से 10 लाख रुपया लिया, मीन टाइम उन्होंने बाहर के बाहर 6-8 महीने में 1 साल में पापड़ सर को एक प्रॉपर्टी बेच दिया मुंबई का। मुझे जब मुझे जब मेरे से तो पैसा लिया ना, तो मैं वसूल करूंगा 1-2 साल जो भी टाइम फ्रेम फाइनल हुआ है, तो वो टाइम पे मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम नहीं कब मोहिनी मैडम गायब, पापड़ सर के पास जाके मैंने पूछा तो उन्होंने हाथ ऊपर किया, बाय वे ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग, कि भाई आप मोहिनी पास मैडम के पास जाओ, मतलब भी कोर्ट में जाओ, बेसिकली कोर्ट में बोलेगा पिटिशन दाखिल करो, आपका पैसा वो प्रॉपर्टी बेच के कुछ भी करके रेंट पे रखो, ये कुछ भी करके आपका पैसा वसूल, ये क्लियर। अब एक खासियत इसमें जो बोलते हैं ना, नेल इन द वुड, वो तो अभी आगे है। अभी इसमें हिच ऐसा है, उन्होंने क्या बोला, 10 लाख वो प्रॉपर्टी बेच के, रोहिणी मैडम का लोनावाला का प्रॉपर्टी बेच के बाय वे ऑफ डिक्री, और रोहिणी मैडम ने कुछ भी खुद भी बेच दिया, कुछ भी है, उससे उनके समझो सिर्फ 8 लाख ही आ गए, 10 में से कितने आ गए, 8 लाख, मतलब मेरा 8 लाख रिटर्न किया। अभी मेरा डेट बचा है ना कर्जा, मैं डेटर है ना, तो मेरा कर्जा पूछता है क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर मुझे और कितना देना है महीने में, 2 लाख देना है। तो अब क्या होगा, यही आगे का सवाल है, वो भी इस एक्ट में सेक्शन में बताया हुआ है 56 में ऑफ टीपीए, उसमें बताया कि जो 2 लाख है वो मैं जो बापट सर है उनसे वसूल कर सकता हूँ। अब वसूल कर सकता हूँ, यहीं पे अब अपना दिमाग चलना बंद होता है। जब बापट सर ने प्रॉपर्टी खरीद लिया है, मोहिनी मैडम ने प्रॉपर्टी सेल किया है, बराबर है, रोहिणी मैडम के पास एक प्रॉपर्टी था, वो बेच के, जो मॉर्गेज रखा था मेरे पास, वो बेच के मेरा 8 लाख आया है, 2 लाख आना है, तो मैं बापट सर को मतलब कैसे बोलूं लॉफुली कि मेरा पैसा आप 2 लाख दो, बाय वॉट अथॉरिटी ही विल गिव, वो तो मुझे खड़ा ही नहीं करेंगे, ये मेरा मतलब लास्ट क्वेश्चन है, कैसे होगा, जो जिसको सेल किया प्रॉपर्टी, मेरे पास 2 प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा है। अब इसमें छोटा सा ऐसा हो सकता है अपना एक्सप्लेनेशन, कि जब 2 प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज रखा है और मेरे पास टाइटल भी रखा है, पेपर भी रखा है उसका, तो ऐसे हो सकता है कि बाहर के बाहर अगर मैडम ने सेल कर दिया सर को, तो बापट सर अभी इसमें फंस गए। क्यों, सेल तो किया कुछ कच्चा कागज बना के, पर पक्का कागज अब मेरे पास है प्रॉपर्टी का, रोहिणी मैडम का 2 प्रॉपर्टी का, लोनावाला और पुणे का, लोनावाला और मुंबई का। तो मुंबई का जो
प्रॉपर्टी पेपर मेरे पास होने से, रोही प्रॉपर्टी बापट सर लेने की वजह से अब ऐसा हो सकता है कि बापट सर फंस गया, इन द सेंस उनको, उन्होंने बिना चेक किए डॉक्यूमेंट्स रोहिणी मैडम से सस्ते में बेच रहे। रोहिणी मैडम को भी चुट्टा करना था, कुछ जरूरत था तो रोहिणी मैडम ने प्रॉपर्टी बेच दिया, बापट सर ने फटाफट खरीद लिया सस्ते में, डॉक्यूमेंट देखा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कच्चा पक्का कागज बनाया, हो गया है जो भी है, फ्रॉड हुआ, मिस्टेक हुआ, जो भी है, ग्रेडिली किया, वट एवर। तो बात ऐसी है कि अभी मैं इस केस में मार्शलिंग हो गया, पहले तो बोल दिया बापट सर ने कि मैं प्रॉपर्टी खरीद लिया, आप दूसरे प्रॉपर्टी से रोहिणी मैडम को वसूल कर लो, मैं तो वसूल किया 8 लाख, अभी 2 लाख के लिए कोर्ट बापट सर को फोर्स कर सकता है कि आपको इनका 2 लाख देना पड़ेगा, मतलब कोर्ट देखो इक्विटी प्रिंसिपल पे चलता है। चलो उन्होंने भी खरीद कर लिया प्रॉपर्टी बापट सर ने, उनके पास कुछ पेपर है, रोहिणी मैडम तो गायब भी है, वो तो कोर्ट ने उनका पहला प्रॉपर्टी इंतजाम कर दिया। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसमें जो बचा है 1 लाख रुपए, वो अगर बापट सर मुझे देते तो मेरा मतलब मेरा मैटर क्लियर हो गया, और बापट सर अभी क्या करे, वो उनका ही प्रॉपर्टी हो गया, वो तो कोई पूछने वाला नहीं है कि रोहिणी मैडम के साथ उनका तो ट्रांजैक्शन हो गया है और उन्होंने खरीद लिया है, उन्होंने वहां पे घर मकान जो भी बनाना है जो करना है वो कर लिया है। सो दिस इज हाउ आई सपोज, ये लॉ को हम थोड़ा सा सेक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, और ऐसा ही सेक्शन 81 जो है टोपा के अंडर, सेक्शन 81 वो मॉर्गेज का है, मतलब वो तो जो मॉर्गेज का है वो तो ठीक है, समझे 2 प्रॉपर्टी है, सेक्शन 81 में भी बात कर रहे हैं, सेक्शन 56 में सेल था सेकंड प्रॉपर्टी, सेक्शन 81 में दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। तो मुझे रोहिणी मैडम को पैसे चाहिए, सेम 2 प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज किया, और 2 प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज किया, रोहिणी मैडम के पास और एक प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अभी बापट सर को मॉर्गेज किया, और एक प्रॉपर्टी है। तो रोहिणी मैडम का आता पता है ही नहीं, मॉर्गेज का पेपर लेके मैं क्या करूं, मुझे तो पैसा चाहिए 10 लाख, सेक्शन 81 बोल रहे हैं, तो मैं जाऊंगा बापट सर के पास ढूंढते ढूंढते कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के जासूसी करके, उनको बोलूंगा भाई ऐसा ऐसा है, वो मॉर्गेज का पेपर है, ये भी प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज की थी ना उन्होंने, 2 प्रॉपर्टी का पेपर मेरे पास दिया, तीसरा प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज है, तो उनके पास जाके बोलूंगा मेरा पैसा दे दो, तो वो बोल सकते हैं तीनों प्रॉपर्टी है, लेकिन आप पहले 2 प्रॉपर्टी से, क्योंकि मैं सब्सिक्वेंट है ना मॉर्गेज, तीसरा मॉर्गेज किया मेरे पास, सब्सिक्वेंट मॉर्गेज, इधर एक प्रिंसिपल आता है, एक वर्ड आपका मिस हो गया, सब्सिक्वेंट परचेसर और सब्सिक्वेंट मॉर्गेज। तो सब्सिक्वेंट वाले के पास, ताजे ताजे वाले के पास आप जाएंगे तो उसको राइट है बोलने का कि जो पहले लोगों का है जो मॉर्गेज है उसमें से आप पैसा वसूल करो, वो मैं पैसा वसूल करने का ट्राई करेगा, मेरा 10 लाख, लेकिन नहीं हुआ, 8 लाख हुआ, तो फिर लास्ट में मैं बापट सर के पास जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा हुआ है उससे, मॉर्गेज रखा हुआ उससे तो समझ में आया कि वो प्रॉपर्टी से मैं अपना 2 लाख बेच के या उनसे पैसा लेके वॉटेवर के अंडर जो पीस, मतलब उसको पार्ट करके प्रॉपर्टी का मेरा 2 लाख रुपया में वसूल कर दूंगा। तो ये हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग सेक्शन 56 एंड 81। तो थोड़ा सा बहुत सारा वीडियो देखा था मैंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ना लास्ट का जो कंसेप्ट है कि सेल किया फिर भी उससे कैसे वसूल करेंगे बापट सर से पैसा, तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया, आप भी समझ गए होंगे। थैंक्स, बाय। तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाया, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो गया, आपका भी मेरा भी। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड वाइवास।